अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज हम जो मौजू लेकर आए हैं बहुत ही ख़ास मौजू है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को नीट की कोचिंग देना चाहते हैं और जो डॉक्टर बनाने के ख्वाब रखते हैं अपनी बच्चों को। तो नीट की एक आज के दौर में बहुत एक अहम मौजू है, क्योंकि हर वालिदैन चाहता है कि उसके औलाद तरक्की करे, आगे चल के कुछ नाम रोशन करे। तो नीट की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पर आज उनके ऊपर जो है ना हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो इसी दौरान हमारे बीच में जो है एक बहुत ही एक अच्छी शख्सियत, और ख़ास तौर पे मैं तो बताऊं कि बहुत मशहूर शख्सियत मोहम्मद मिनहाज उद्दीन, जिनको मिनहाज सर भी कहा जाता है, और जो BE मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, और इन्होंने अपनी काफ़ी पढ़ाई जो कहीं से जो भी की हैं, अब इनसे गुफ्तगू करते हैं। और नीट की ये जो असल मेन मकसद हमारा इंटरव्यू बनाने का, जो इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि मिनहाज साहब ने एक इरादा किया है कि नीट के तालिब इल्मों को वो फ्री तालीम दें। ठीक है, वो इनका असल मकसद क्या है और वो ये किस लिए कर रहे हैं, आगे इन्हीं से बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिनहाज साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनहाज साहब, अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एट प्रेजेंट मैं जो है बेसिक मैथ्स और नीट फिज़िक्स का एजुकेटर हूँ। मतलब जो भी बेसिक मैथ्स जो नीट के लिए लगता है वो पढ़ाता हूँ, और जो नीट में फ़िज़िक्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फ़िज़िक्स में कम से कम गवर्नमेंट सीट लाने के लिए कम से कम 100 मार्क्स आना ज़रूरी है 180 में से। मगर हमारे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी जो SSC बोर्ड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 9.8 GPA तक ला रहे हैं, और जब वो भी जाके फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उनको 0 लाने में मुश्किल हो रही है, 180 में से 0। मिनहाज साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, कब, कौन से सन में? 1987। उसके बाद फिर आपने? उसके बाद मैंने 5 साल इंडिया में काम किया है एक फैक्ट्री में। उसके बाद 25 साल सऊदी अरेबिया में काम किया है HVAC इंजीनियर डिज़ाइनिंग। ओके, तो अब आपने जो ये अज़्म लेके चल रहे हैं आप कि नीट की जो मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा करके, अभी आपने स्टार्ट कर दिया है, ये आपका मिशन के अभी? मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, हाँ। और सुबह में नीट कोचिंग की क्लास है डेली 6 बजे से 7 बजे तक सुबह में। ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, एट प्रेजेंट तो ऑनलाइन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पढ़ सकते हैं आके। और सिर्फ फिज़िक्स की है, लेकिन फ़िज़िक्स ही मेन प्रॉब्लम है। अगर फिज़िक्स में 100 स्कोर कर लिए तो आपको गवर्नमेंट सीट पक्की आती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट सीट की जब आपने बात की है तो ज़रा मुझे थोड़ा कैलकुलेशन बता सकते हैं कि नीट के ताल्लुक से कि गवर्नमेंट सीट लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? और ये भी एक सवाल है मेरा मेन कि मार्क्स का कैलकुलेशन, एक स्टूडेंट जब पेपर लिखता है तो कैलकुलेशन कैसे करे कि भाई इसमें जैसे कि कोई गलत लिखने पर उसको जो है ना उसके माइनस में चले जाते हैं, जो अच्छा लिखे उसके मार्क्स भी जो है ना माइनस में आ जाते हैं। नीट एग्ज़ाम में 4 पेपर्स रहते हैं। बॉटनी 180 में से, ज़ूलॉजी 180 में से, फ़िज़िक्स 180 में से, और केमिस्ट्री ये भी 180 में से। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स भी बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों मिला के 360 मार्क्स होते। 360 मार्क्स में से आसानी से 320 ला ले रहे, 340 भी ला ले रहे। केमिस्ट्री में भी 100 से 120 तक ला ले रहे बच्चे। तो अब अगर ये दोनों को ऐड कर दिए अगर आप, तो 340 + 120 हो गया आपको 460। ठीक है, 460। देन अगर फिज़िक्स में 100 से 120 भी आ गए मार्क्स, 180 से बात कर रहा हूँ, 180 में से 100 से 120 भी अगर आ गए तो वो आपके हो जाते हैं 560 मार्क्स। तो तेलंगाना के लिए, क्योंकि तेलंगाना में नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, तो तेलंगाना में सीट मिलना इजी हो जाता। ओके, तो स्टूडेंट जो है ना ये मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे करे जो माइनस
मार्क्स का कैलकुलेशन ऐसा है, हर एक पेपर में 45 क्वेश्चंस रहते, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, हर एक के 4 मार्क्स रहते, करेक्ट करे तो +4, अगर रॉन्ग करे तो जो +4 आने के नहीं आते और एक माइनस हो जाता, तो आपके हाँ जो सही लिखे उसमें से भी 1 मार्क कट हो जाता, तो टोटल 5 मार्क्स कट हो जाते आपके, 4 आने के नहीं आते और एक भी माइनस हो जा रहा। तो इसीलिए बहुत से बच्चों को, बाज़ बच्चों को तो फिज़िक्स में 180 में से 0 नहीं आ रहा, -5 -10 आ रहा। तो -5 -10 वो -5 -10 बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के मार्क्स में से कट होते। हाँ, तो उसमें बहुत लॉस हो जाता। तो नीट का एक और प्रिंसिपल है, 100% आपको श्योर है आंसर तो करिए, अगर नहीं तो छोड़ देना है, उसको छोड़ दिया तो 0 आता कम से कम एक क्वेश्चन का। तो उम्मीद पे जैसा कि हो सकता है ये हो सकता बोल के आप रॉन्ग मार्क कर देंगे तो 4 मार्क्स आने के भी नहीं आ रहे और -1 हो जा रहा, तो टोटल आपके -5 कम हो जा रहे मार्क्स। तो इसी वजह से बहुत से बच्चों को फिज़िक्स में नेगेटिव मार्क्स आ रहे, -5 -10 -20 तक भी आ रहे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमारा जो एसएससी बोर्ड का ये है फिज़िक्स का स्टैंडर्ड है और जो नीट का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए बच्चों को मेरी एडवाइस है, 5 साल अगर मेहनत करेंगे वो लोग साइंस के ऊपर, फिज़िक्स के ऊपर, देन डेफिनेटली दे विल गेट ए सीट। वो 5 साल है, 8th 9th 10th 11th 12th, ये 5 साल की मेहनत लगती। तो आपका बोलने का मतलब है कि 5 साल उनके पीछे पहले से ही मेहनत कीजिए, ना कि इंटर के टाइम पे। इंटर तक वेट नहीं करना है, इंटर तक वेट नहीं करना है, आपको 8th क्लास से तैयारी शुरू करना है। लेकिन वो एसएससी के बुक्स में नहीं है, उसके सेपरेट बुक्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं। या तो बुक्स लेके पेरेंट्स उनको पढ़ाना या कोई ट्यूटर को लगा के पढ़ाना, या नहीं तो मेरी क्लास ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सऊदी अरेबिया से, इटाली से, बहरीन से भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा नेक्स्ट डेट नीट की? अब ये नेक्स्ट जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है वो मई 2025 में होने वाला है, मई। और जो फर्स्ट ईयर में अभी है तो उनको तो बहुत टाइम है, 1 साल है और 8 महीने है, टोटल 20 महीने बाकी है। तो 20 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती, लेकिन अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा बच्चों को। और बच्चों को एक चीज़ आना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ के व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ये मालूम रहना कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो पहले से मालूम हो गया तो ईजी हो जाता। मुन्ना साहब मुझे ये बताइए कि आप जो फ्री नीट कोचिंग का जो आपने अज़्म लिया है, मिशन स्टार्ट किया है, उसका असल मकसद क्या है? उसका असल मकसद ये है कि कोविड के बाद में सबकी नॉलेज एकदम ज़ीरो हो गई, ओके, और वो गैप कोई भी फिल नहीं कर सक रहे, कोई भी स्कूल वाले फिल नहीं कर रहे, जो गुजर गया आगे का पढ़ा दे रहे। तो वो जो गैप की वजह से जो फाउंडेशन है बच्चों का, जो फाउंडेशन मेन, वो बराबर नहीं है। तो उन लोग को अभी गाइड करना, कोई ना कोई तो गाइड करना पड़ेगा, गाइड करना है। तो मैं ये अपना स्टार्ट करा के भाई मैं हेल्प करूँगा उन लोग। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो अभी कितने स्टूडेंट आपके पास में फ्री कोचिंग ले रहे हैं? अभी जो फ्री कोचिंग ले रहे हैं मॉर्निंग में 6 to 7 की क्लास में 6 स्टूडेंट्स है, प्लस 2 कॉलेजेस को मैं जाके पढ़ाता हूँ फ्री। अच्छा, तो कॉलेज में अलग से क्लासेस है कि नहीं, सेम पीरियड में ही आप जो है ना? नहीं, कॉलेज के टाइम में, हाँ कॉलेज के टाइम में मैं जाके पढ़ाता हूँ। एक 1 आवर मेरा रहता। अच्छा, तो अभी सुबह शाम के बैच में मिला के करीब एक 20-25-50 लोग पढ़ रहे हैं आपके पास? हाँ, 50 के ऊपर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फ्री अभी ऑलरेडी कोचिंग दे रहे हैं मिनाज साहब। तो अगर आपको चाहिए फ्री कोचिंग तो मैं नीचे सर का व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, आप डायरेक्टली जो है ना सर से कांटेक्ट करके, रब्ता करके आप भी जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ मज़ीद मालूमात भी करना चाहते हो तो सर से डायरेक्ट कर सकते हैं। फिज़िक्स की क्लास के अलावा मेरे और 2 क्लासें हैं। 10th क्लास वालों को मैथ्स करवाता हूँ
डेली क्लास 8 बजे से 9 बजे तक शाम में 8 बजे से 9 बजे तक है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास मैथ्स, और फिर उसके बाद 9 o'clock से 10 o'clock तक बेसिक मैथ्स की क्लास है, वो 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिक मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स आया तो नीट की फिजिक्स भी आ जाती। अच्छा, तो मुझे पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन है मीना साहब, सुबह आपका सफ़र कब से स्टार्ट होता है? मेरा 6 बजे से 7 बजे तक तो नीट की क्लास है, फिर 8 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ, फिर मेरे डॉटर को मेहदीपट्टनम पे कॉलेज पे ड्रॉप करना रहता है, ड्रॉप करके फिर डेली कम से कम 6 स्कूल्स और 2 कॉलेजेस अटेंड करता हूँ मैं, टोटल 8 करने के बाद घर पहुँचता हूँ 6 बजे शाम में, फिर 8 बजे से एक क्लास है, फिर 9 बजे से क्लास है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं ये उम्र में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे, जो आप एक अज़्म लेके चले हैं, और ये सारा जो दिन भर की जो रूटीन है सारी फ्री है, पूरा फ्री है। इसमें जो है आप जो आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस है, अखराजात है, सारे आप ही खुद जेब से लगा के? मैं जेब से पेट्रोल को नहीं लगाता हूँ, मेरा जो इरादा है कि एवरी ईयर 10 जो ऐसे स्टूडेंट जो गरीब है, जो इंटरमीडिएट में उतनी फ़ीस दे के नीट का नहीं पढ़ सकते, उनको हम कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, फ्री बुक्स दिलाएंगे, फ्री कोचिंग दिलाएंगे। मेरी कोचिंग के अलावा भी दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे फ़िज़िक्स वाला हो गया, वेदांतु हो गया, दूसरे हो गए, वो भी फ्री में हम उनको एडमिशन करा के एक्स्ट्रा कोचिंग दिलाएंगे। ये सब फ्री? सब फ्री हमारी तरफ से। आखिर आप करना क्या चाहते हैं साहब? मेरा एक ही मकसद है, मैं बनना चाहता था डॉक्टर, जो नहीं बन सका, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टीचिंग से कम 2-3 डॉक्टर हर साल बने। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल करे। तो इनके पीछे खर्च जो आएगा वो खर्च कैसा होगा? फिर खर्च कैसा आप खुद करेंगे कि कुछ आपकी सोसाइटी वगैरह है या? नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है, मैं खुद करने वाला हूँ। और एक केयर जो सोसाइटी है, जो एक फ्री स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर, उनसे थोड़ी अगर वो चाहे तो थोड़ा हेल्प करते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। तो अभी जो आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में जो आपके स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उनको तालीम मिल रही है, तो ऑफलाइन अगर पढ़ाने अगर आपको कहीं पर अगर कुछ ऐसा मौका मिल जाए तो क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? हाँ, ऑफलाइन अगर कोई बोलेंगे मुझे कहीं पर भी पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाने के लिए। कुछ अगर स्टूडेंट से गैदर हो जाए, एक 20, 25, 50 ऐसे कुछ गैदर हो जाए स्टूडेंट, जहाँ पर आपको वो स्पेस वगैरह दे दे पढ़ाने के लिए, तो क्या आप उनको वहाँ पर भी तालीम दे सकते हैं? हाँ, मैं वहाँ पर भी तालीम दे सकता हूँ, मगर वो टाइम का थोड़ा वो रहेगा। जी, टाइम वगैरह डिसाइड हो जाएगा कैसे भी इंशाल्लाह। तो अभी हमारे पास में 7 महीने हैं बच्चों को नीट एजुकेशन देने के लिए, तो आप उन बच्चों को जो बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, नीट्स की कोचिंग देना चाहते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अभी आजकल मार्केट में 6th क्लास से IIT फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन बोल के बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। वो बुक्स ख़रीद के 6th क्लास से उनका माइंड बनाना है कि हमको बनना है डॉक्टर, और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है डॉक्टर के, लेके अभी से फॉलो करना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे एक स्टूडेंट के फ्रेंड है, ही वांटेड टू बिकम पायलट बनना चाह रहे, तो उन्होंने अभी 8th क्लास में है। 8th क्लास में से उन्होंने पूरा इंटरनेट से इधर से उधर से पूरा डाउनलोड कर लिए, वेट कितना रहना, हेड स्कर्ट कितना रहना, हाइट कितना रहना, कौन सा एग्ज़ाम लिखना है, पूरी एक लिस्ट बना लेके अभी से फॉलो कर रहे 8th क्लास से, क्योंकि 5 साल लगते ही लगते कैसे भी, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो कोई भी पेरेंट्स को ये एडवाइस है, पहले उनसे आप डिस्कस करिए कि वो क्या बनना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी बनना चाह रहे, कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। फिर बाद में जाने के बाद में
बहुत से गर्ल्स खास करके ये सोचते कि भाई हम 10th पास कर लिया, मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 3 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है यू हैव टू बी परफेक्ट इन मैथ्स, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन साइंस, और एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना है। प्रॉपर स्केड्यूल का मतलब है ये हफ्ते में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देना। एक हफ्ते में एक चैप्टर फिनिश करेंगे तो आपको फिज़िक्स में टोटल 28 चैप्टर्स ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के एक बार ख़त्म करके और 2 बार रिवीजन कर सकते, उतना टाइम है। अच्छा, मेरा साहब मुझे ये बताइए कि अगर कोई अपनी औलाद को, ठीक है, डॉक्टर बनाने का ख्वाब रखता है, तो एक तो पहले से ही उसके बच्चे में भी जुस्सा जो होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि कम से कम उसको एक 4 से 5 साल उसके पीछे जो है ना खर्च करने चाहिए, देने चाहिए। तो इसमें बच्चे की जो तालीमी वज़न है, ठीक है, उसके ऊपर कहीं बोझ नहीं हो जाएगा उसको? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई आजकल जो है इंस्टीट्यूट में, तालीमी इदारों में जो है ना, एक मिसाल के तौर पे अगर एक 3 बजे तक का उसका स्कूल है तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा क्लासेस करके फिर उसके बाद में जो है ना फिर ट्यूशन्स वगैरह, ये सवेरे जो 8 बजे से जो लगा है पढ़ने के लिए बच्चा, तो शाम जो है ना 6 बज जा रहे हैं, 7 बज जा रहे हैं, तो कहीं उसके दिमाग पे कुछ उसका वज़न तो नहीं रहेगा? देखो, पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। एक सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, जो सब कर रहे हैं आजकल, हर स्कूल वाले कर रहे हैं, हर पेरेंट्स कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सिर्फ पेरेंट्स बोल रहे पढ़ाने के लिए पढ़ाना है, स्कूल वाले भी बोल रहे चलो पढ़ने के लिए पढ़ा दो। दूसरा है उनको ऐसा समझाना कि उनको हर चीज़ आसान लगना। फिर टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को कोई चीज़ समझ में आ जाना, फिर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे, ठीक है, उन्हें थोड़ा सीखने से उनको आसान लगने तक ही आपको परेशानी है, उसके बाद खुद ही चला लेते, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, ABCDEFG पूरा Z तक समझ में आ गया, उसके बाद बच्चा खुद ही CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट खुद ही लिख लेता। तो हर चीज़ में ऐसी है कि जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं वो उनको समझ में आ जाना, फिर उनको उसमें इंटरेस्ट पैदा होता। अगर एक बार इंटरेस्ट पैदा हो गया और एक बार उन्हें खुद ही से काम अपना करने लग गए, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई भी चीज़ उनको हार्ड नहीं लगती। ओके, मीना साहब, मैंने सुना है कि आप एक चैलेंज भी है, जो चैलेंज पूरा करेगा तो उसे जो है ना आप गोल्ड देंगे, एक्टिवा गाड़ी देंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा एक सेमिनार है, उस सेमिनार का नाम है मैथमेटिक्स मेड ईजी। मैथमेटिक्स मेड ईजी मीन्स मैथ्स को बनाना है आसान। 15 घंटे का चैलेंज है, वो 15 आवर्स में मेरा चैलेंज है, मैं वो पढ़ाता हूँ, वो कोई भी स्कूल वाले 15 साल में नहीं पढ़ाते। फ़ीस लेके, लाखों रुपए फ़ीस लेके स्कूल वाले जो 15 साल में नहीं पढ़ाते, वो मैं फ्री में 15 घंटों में पढ़ाता हूँ। उसके अंदर 3 चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 1 है, मेरे सेमिनार में मैं नर्सरी से लेके 3rd क्लास तक 12 क्वेश्चन पूछता हूँ खाली, बस 12 के 12 कोई भी आंसर करेक्ट करेंगे, बॉयज़ को मेरी बाइक गिफ्ट है, न्यू बाइक है, नहीं तो 1 लाख रुपए कैश ले लो। गर्ल्स के लिए 24 कैरेट गोल्ड कॉइन गिफ्ट है, नहीं तो 1 लाख रुपए कैश जब का जब ले लेना है। 2018 से अब 2024 हो गया, कोई भी आंसर नहीं कर सके, ना मेरी बाइक गई ना गोल्ड कॉइन गई, जैसा कि वैसी है, जेब में रखे फिर तो मैं गोल्ड कॉइन। उसका रीज़न ये है, बच्चों में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बच्चों को भी नहीं मालूम, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम, टीचर्स को भी नहीं मालूम, हेडमास्टर्स को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। वो है, हर बच्चे की आदत रहती फर्स्ट का फर्स्ट में भूल जाना, सेकंड का सेकंड में भूल जाना, थर्ड का थर्ड में भूल जाना, आगे बढ़ते जाना, 10th में जाके रोना। तो उसका प्रॉब्लम तो हर कोई बताता। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हर स्कूल में जब फर्स्ट वाले समर हॉलीडेज़ आके ज्वाइन करते, सेकंड में आते, तो उनको सेकंड का नहीं पढ़ाना,
नर्सरी से फिर पढ़ाना। 5th क्लास में ऐसे वाले को नर्सरी से 5th का पढ़ा के जब आगे बढ़ाना, उन्हें पूरा भूल के आते। हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही रहता कि भाई ये समर हॉलीडेज़ मेरे को इसलिए मिले, मेरे को पूरा भूल जाना है। यही रीज़न है कि नर्सरी से लेके 3rd क्लास तक आप सोच सकते कितने इजी क्वेश्चंस रहते। आंसर कर सकते ना, कोई भी नहीं करे, आज तक नहीं करे और ना कर सकते। ये मेरा चैलेंज है। 100 से ज़्यादा स्कूल्स हो गए अब तक और 10। अगर मेरे व्यूवर्स देखने वाले, अगर व्यूवर्स आपको सवाल कॉल करके अगर पूछेंगे, कॉल करके पूछे तो नहीं, ऑफलाइन, क्योंकि कॉल करे तो ना बाजू किसी से पूछ के लिख सकते हैं, इंटरनेट पे से देख के लिख सकते हैं। आजकल बहुत चालू है लोग। किसी को भी मेरे को चैलेंज करना है, मेरे को बुलाइए, उनके स्कूल पे जाता हूँ मैं, और या कहीं पे भी उनके घर पे हो तो भी मैं जाऊँगा, जाके ऑफलाइन चैलेंज ले लो, बाइक ले लो। एक प्रिंसिपल है, उन्होंने बोले तो डोंट अंडर एस्टिमेट माई स्टूडेंट्स। मैं बोला सर ऐसा नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। नहीं आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर दे रहे, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, ओनर भी हूँ स्कूल का। फिर उन्होंने मेरे साथ चले तो क्लास में एक भी आंसर नहीं करे उनके बच्चे। ओके, तो चलिए मीना साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिल के, आपसे बात करके। ठीक है, बिफोर वी एंड एक छोटा सा है मेरा और एक अभी है कि ऐसे जो भी बच्चे जो 10th क्लास में अच्छा स्कोर कर रहे और वो लोग इंटरेस्टेड है डॉक्टर बनने के लिए, अगर उनके पास पैसे नहीं है एफर्ट करने के लिए, तो हम 10 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर, हर साल 10 बच्चों को सेलेक्ट करके उन लोगों को इंटर में एडमिशन करा रहे, उनको फ्री बुक्स दे रहे, और उनका जो है ना मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग दिला रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका असल मकसद क्या है? मकसद चाह रहे हैं कि हम हमारे ग्रुप से कम हमारे बच्चों में से 1, 2, 3 हर साल डॉक्टर बनना है। वो कौन से लोग एलिजिबल होंगे? 10 लोग एलिजिबल वो है जो मार्क्स अच्छे लाए, लेकिन फाइनेंशियल उनका वो नहीं है, इतना एफर्ट नहीं कर सकते। कई लोग हैं जो ये समझते कि भाई MBBS करने के लिए बहुत लाखों रुपए चाहिए, नहीं चाहिए। और लास्ट एक मैं बात बता रहा हूँ, अभी वो ज़माना चले गया। अभी अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से आप पैसे ले सकते हैं, मगर बशर्त है कि आप अच्छा पढ़ना है, MBBS में सीट लाना है। फिर उसके बाद में 2-3 तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको पूरे 4 साल 5 साल फ्री पढ़ा रहे, बाद में 2-3 साल उनके लिए सर्विस देना है, तो वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करे, ठीक है, और आपके मकसद में भी कामयाब करे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके। तो मैं उन लड़कों के वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि जो अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को नीट की कोचिंग देना चाहते हैं, तो आप फ्री कोचिंग दिलवा सकते हैं मीना साहब के पास में। मैं मीना साहब का नंबर डायरेक्टली जो है लिंक में जो है ना डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उनसे कॉल करके जो है ना उनसे कुछ मज़ीद तफसीलात भी अगर चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उनसे ले सकते हैं। तो और अगर आप कुछ और भी डाउट्स हैं तो मीना साहब से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए। और इसके संगत अगर मैथ्स के, अगर 10th क्लास स्टूडेंट्स मैथ्स वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना आप मीना साहब से जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इसी तरीके से मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।